आज व्यू 360 में पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद पर एक खातून मंडी में खुद जानवर फरोख्त करने के तजुर्बे के बारे में क्या कहती हैं। आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नजरियाती कारकुन से। जानेंगे उनके लिए जमात के नजरियात और मंशूर अहम क्यों हैं। और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की मुद्दत में इजाफे को माहिरीन माहौल के लिए खतरा क्यों समझ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। वैसे तो हर साल ईद उल अजहा पर ही आम पाकिस्तानी कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों पर शिकवे करता दिखाई देता है, लेकिन इस साल पहले से ही बढ़ी हुई महंगाई ने ईद पर कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया। और ये इजाफा जनूबी एशिया के खित्ते के अलावा मशरिक़ वस्ता के ममालिक में भी नुमाया नज़र आया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल में ईद से एक रोज़ पहले शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक मिस्र, सऊदी अरब, इराक, ट्यूनीसिया समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफे से निचले और दरमियाने तबके के ख़ानदान ख़ास तौर पर मुतासर हुए। तुर्की में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ीं। और यही नहीं, खुराक की कीमतें बढ़ जाने की वजह से बहुत से ख़ानदानों ने इस ईद पर अपने दस्तरखानों को महदूद रखा। कराची में वैसे तो मरकज़ी मवेशी मंडी के अलावा भी जगह जगह व्यापारी जानवर फरोख्त करते नज़र आते हैं, लेकिन अब से पहले इन व्यापारियों में कोई खातून शायद ही किसी ने देखी हो। ताहम इस ईद पर बंस रोड के इलाके में कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए जाने वाले बहुत से लोगों ने मुमकिन है एक खातून को बकरे बेचते देखा हो। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार हमारी मुलाकात करा रही हैं माहा खान से। सिद्रा ने ये रिपोर्ट ईद से पहले बनाई थी। तो मैंने कहा जी बेटा आप बोले, तो कहने लगे कि तुम्हें जो है ना यहाँ से उठवाऊंगा मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक खातून हो के इस तरह का काम करती हो, बकरे बेचती हो, जवान हो। तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर आप में थोड़ी भी शर्म है ना, तो आप ये सोच लें कल को आपके घर में भी कोई बुरा वक्त आ सकता है और उस जगह में आपके माँ और बहन आ सकती है। आप बिलीव करें, दूसरे दिन वो अपनी वालदा को लेकर आया मेरे पास और माफ़ी मांगने लगा। फिर मैंने उनको ये बात दरगुजर की कि इसलिए कि मैं मर्द के माशरे में बैठी हूँ, मुझे बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। बंस रोड के कोने में बकरीद के चांद निकलने से 2 हफ्ते पहले आकर यहाँ बैठी हूँ और बिलीव करें आप, लोग गाड़ियों से उतरते थे और वो हमारे पास बकरे देखते थे। मैंने कुछ ऐसा देखा कि जो लोग ऐसे महंगाई के दौर में एक का सोच कर आ रहे थे, उन्होंने 4-4, 5-5 लिए और अपने गाड़ियों में डाला। इस तरह से मैंने 234 बकरे अब तक मैंने बेच दिए हैं। अभी भी मेरे पास 100 बकरे हैं, जिनमें से अब इंशाल्लाह चांद रात तक, उससे पहले ही मुझे उम्मीद है कि वो बिक जाएंगे। मैंने सबसे पहले जब बकरों का काम शुरू किया, 10 लोग आते थे, उनमें कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ बुरे भी होते थे, कुछ अच्छी बातें करके जाते थे, कुछ बुरी। मगर मैंने फिर भी उनका फेस किया, उनका मुकाबला किया और ख़ुद को इतना बोल्ड रखा कि मैं किसी से डरी नहीं। और भी ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि आप डरे ना, घर से बाहर आएँ, आप अपने बच्चों के लिए सोचें। अब कोई नहीं ये सोचता कि आगे वाले क्या कहेंगे, हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। एक अच्छा बिजनेस करती हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ। ईद के चौथे 5वें दिन फिर मैं ऐसी जगहों में चली जाती हूँ कि जहाँ बच्चे बीमार होते हैं, कुछ थैलेसीमिया होता है, तो फिर मैं उनको ये पैसे लेके जाती हूँ और उनसे इनकी जो है इलाज करवाती हूँ। वो टारगेट अचीव किया है जो मैं 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर नहीं किया था। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह बस उन बच्चों के नसीब से मुझे दे देते हैं अल्लाह पाक, और मैंने बहुत अच्छा काम किया अब तक। इस ईद पे चूँकि पाकिस्तान में बारिशें भी हो रही हैं, तो इस वक्त किस तरह से कुर्बानियाँ हो सकें, ये अलग से क्वेश्चन मार्क रहेगा और आलाइशें किस तरह से उठाई जाएंगी। पाकिस्तान में तो आप कुर्बानी का जानवर ईद से चंद दिन पहले घर लाकर उसकी खूब देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यहाँ कुछ लोगों ने ऐसे फार्म हाउसेस ज़रूर बना रखे हैं जहाँ लोग जानवर ख़रीद कर रख सकते हैं और उनके साथ साथ कुछ वक्त गुजार सकते हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के एक ऐसे ही फार्म हाउस गई वॉइस ऑफ अमेरिका की सवाहत ज़करिया।
मैं इस वक्त पैटरसन न्यू जर्सी में हूँ, जो कि मुसलमान अक्सरियत का एक इलाका है न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में। और मेरे इर्द गिर्द मुझे इस वक्त बकरों की मैमे के बजाय ट्रैफिक के शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ से 10 मिनट दूर एक इंडस्ट्रियल इलाके में तादाद के एतबार से अमेरिका का सबसे बड़ा हलाल ज़िबा खाना है, ईना के नाम से, जहाँ इनके बकौल हर साल 4 लाख बकरे और 40,000 गाय भैंसों को ज़िबा किया जाता है। ईद वाले दिन लोग जानवर को पसंद करते हैं और उसे यहीं ज़िबा किया जाता है। लेकिन क्या आप अमेरिका में कुर्बानी के जानवर को घर पर नहीं रख सकते? इस बात का जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पर हैं। अगर आप रिहायशी इलाके में रहते हैं तो इसका जवाब है नहीं। यही वजह है कि आम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कुर्बानी का प्रोसेस काफ़ी इम्पर्सनल या गैर ज़ाती सा महसूस होता है। तो हमने प्रिंसटन न्यू जर्सी में एक ऐसे फार्म को विज़िट किया जहाँ फैमिलीज़ के लिए कुर्बानी का अमल थोड़ा पर्सनल बनाया जाता है। ये फार्म आबादी से इतना हटकर है कि जीपीएस भी इसे सही तौर पर पकड़ नहीं पाता, मगर आखिरकार हम सही रास्ते पर चल निकले और इस हलाल फार्म पर पहुंच गए। इस फार्म के ओनर दायान सत्तार हैं, जो कि एक यंग बांग्लादेशी नजात फार्मर हैं, जिन्होंने न्यू जर्सी की मशहूर रटकर्स यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की तालीम हासिल की है। वो आने वाली फैमिलीज़ को पूरा फार्म घुमाते हैं, जानवरों की देखभाल का तरीका समझाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान फैमिलीज़ को जानवर से मानूस होने का मौका भी मिल जाता है और अगर वो चाहें तो आकर जानवर को हाथ से चारा भी डाल सकते हैं। हाँ, मेरे जानवर ग्रोसरी स्टोर के मुकाबले में कुछ महंगे हैं क्योंकि यहाँ आप जानवर की सेहत देख सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ, इसे कोई बीमारी नहीं, ये कुर्बानी के लिए मुनासिब है और घास पर पला बढ़ा है। Appropriate to the Qurbani age and also like they're grass fed. अमेरिका में ऑर्गेनिक और फ्री रेंज जैसी इस्तिलाहात पर बहुत ज़ोर दिया जाता है और आम तौर पर ऐसी अशिया दूसरी अशिया से ज़्यादा महंगी भी होती हैं, जिसकी वजह यह है कि इनमें कोई केमिकल अंसर नहीं पाया जाता। इसके अलावा ये एनिमल क्रूअल्टी के भी ख़िलाफ़ होती हैं। यानी फ्री रेंज शीप या गोट का मतलब ये है कि वो खुले में फिरेंगी और उनको किसी तंग डरबों में बंद करके उनके ऊपर किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की जाएगी। यहाँ और दीगर जगहों पर बकरों की कीमतें $500 से ज़्यादा हो चुकी हैं, जो पिछले 2 सालों के मुकाबले में $150 से $200 ज़्यादा है। इसके बावजूद लोग यहाँ आकर $50 के करीब और ज़्यादा भी दे देते हैं ताकि घर की सी ईद का मज़ा उठा सकें और कुर्बानी के असल जज्बे को महसूस कर सकें। आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी सियासत की। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार दिए जाने के बाद सुबह पंजाब में खाली नशिस्तों पर जो 20 नशिस्तें खाली हुई थी, उन पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। पंजाब में आम इंतखाबात से पहले सूबे में होने वाले ये ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए ही चैलेंज बने हुए हैं और दोनों फ्रीकैन की तरफ से कामयाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने पहचाने चेहरों के अलावा नए उम्मीदवारों को भी टिकट दिए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में हुकूमती इत्तेहाद ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाब हो जाने वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस हफ्ते अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए अहम समझे जाने वाले हलकों और मुकामी पार्टी वर्कर्स और उनके काम के बारे में रिपोर्ट्स हम ज़रूर शामिल करेंगे। और इस सिलसिले की पहली रिपोर्ट में आज आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी वर्कर शाहिदा जबीन से। शाहिदा ने अपनी जमात के लिए कोड़े खाए, कैद काटी, लेकिन सख्त मुश्किल वक्त में भी सियासी वफादारी तब्दील की और ना ही किसी बड़े ओहदे की डिमांड। शाहिदा जबीन खुद को एक नज़रियाती कारकुन कहती हैं और उन्होंने अपना कल और आज अपनी सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम कर रखा है। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। जेल में फिर उन्होंने हमारे से बदतरीन, कातल औरतों से भी ज़्यादा बदतरीन सलूक किया। हमारे से घास कटवानी, सफ़ेदी करवानी, हमारे से पोछा फिरवाना, हमारे से कढ़ाई करानी, कैद बा मुशक्क़त काटी। साथ मैंने अपनी बेटी के टॉर्चर सेलों में बंद कर दिया गया, वहाँ पागलों में बंद कर दिया। पागलों में वो मेरी बेटी छीन के ले जाती थी। लाहौर की 70 साला शाहिदा जबीन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 59 साल की वाबस्तगी में शदीद सोबतों का एक पूरा दौर शामिल है। 1963 में उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनके वालिद की उनसियत ने शाहिदा जबीन को भी भुट्टो का गर्विदा बना दिया था।
मजदूर ने अपनी मेहनत का सिला मांगना सीखा, मजदूर ने बात करनी सीखी, तालिब इल्म ने बात करना सीखी, नौजवानों ने बात करना सीखी, हम औरतों ने बात करना सीखी। पार्टी के अंदर ये लेटर लिखने, लोगों के काम करने, कहीं कच्ची आबादियों में जाना, भुट्टो साहब किसी के घर नहीं गिराने देते थे। पार्टी की क़यादत पर बुरा वक्त आया तो शाहिदा जबीन ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब भुट्टो साहब को पकड़ा तो मैंने गिरफ्तारी दी 2 अक्टूबर सन 1978 को रावलपिंडी शबिस्तान सैनवे के सामने जाकर। मेरे साथ मेरी बेटी थी जिसका नाम बेनजीर था, उसको मैंने ऐसे हवा में उछाला है और उधर से पुलिस वालों ने पकड़ा है तो उन्होंने हमें घसीट लिया, घसीट के हमें थाने में ले गए। CI स्टाफ वालों ने मारा, कोतवाली वालों ने मारा। मुल्तान में फिर हमें जाके जो 1 साल कैद मुशक्कत थी वहाँ पर एक बैरक हमें दी गई। वहाँ हमें कहते थे आप बॉन्ड भरें, आप लिखें कि हमें बेगम भुट्टो ने भेजा, हमें पैसे दिए, हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा नहीं आएंगे। हमने कहा हमें ऐसे हुआ ही नहीं है, हमने कभी माफ़ी नहीं मांगनी, हमने पीपल्स पार्टी के साथ रहना है चाहे हमारी जान चली जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के 3 माह बाद शाहिदा समेत दीगर कारकुनों को रिहा कर दिया गया। 1981 में वो काउंसलर मुंतखब हुई। 1984 में एक बार फिर इन्हें सियासी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। यही वो साल था जब उनके 17 साला भाई उस्मान गनी को पीपल्स पार्टी के दीगर 2 कारकुनों के साथ फांसी की सजा दी गई। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको क्या मिला, मैं कहती मुझे शौर मिला। वो ये चाहते हैं आपको कोई पैसे मिले, मटीरियलिस्टिक सोच है। मेरी मटीरियलिस्टिक सोच नहीं है, मेरी एक नज़रियाती सोच है। मैं ये चाहती हूँ कि मुल्क में जो हमारे प्रोग्राम है उस पर अमल हो, उससे अवाम खुशहाल हो। मगर इस नज़रियाती जदोजहद में शाहिदा के बच्चे अच्छी तालीम और रोज़गार दोनों से महरूम रह गए। लाहौर जैसे शहर में जहां इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, शाहिदा पीपल्स पार्टी के बारे में बात करने से कतराती नहीं। हम ये समझते हैं कि मोहतरमा को वो टाइम ही नहीं दिया गया था जिसमें वो अवाम के अमूमी मसाइल वो हल कर सकती। इसी तरह दोबारा इक़्तिदार मिला, फिर ऐसे ही हुआ। अब जब जरदारी साहब को भी इक़्तिदार दिया तो बांध के इक़्तिदार दिया, उन्होंने फिर भी बहुत बड़ा काम किया। 58(2) भी ख़त्म की जिसके ज़रिए ये फौरी तौर पर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उलट देते थे। ये बहुत बड़ा काम किया। 18वीं तरमीम की। ये चीज़ें हमने पार्टी के साथ जोड़े रखती हैं और इसके साथ रखती हैं। 1996 के इंतखाबात में शाहिदा ने लाहौर के हल्का 96 से पार्टी टिकट पर MNA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सकी। उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी 6 दहाइयों के ताल्लुक को देखते हुए उन्हें एक और मौका ज़रूर देगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। जुमे के दिन भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में हिंदुओं के एक मुक़द्दस गार की ज़ियारत के लिए की जाने वाली अमरनाथ यात्रा में तूफ़ानी बारिश से मरने वालों की तादाद कम से कम 34 हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद अभी तक लापता हैं। सतह समंदर से 4000 मीटर की बुलंदी पर मौजूद इस गार के इलाके को रास्तों में आर्जी तौर पर बंद रखने के बाद आज जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। जुमे के इस अफसोसनाक वाक़े से पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ुबैर डार ने इलाके में जाकर यात्रा के बारे में एक रिपोर्ट बनाई थी, जो कि 2 साल के वक्फे के बाद इंतहाई सख्त हिफाजती इंतज़ामात में 30 जून को शुरू हुई। 90 की दिहाई में यह यात्रा 15 दिन की होती थी, मगर अब हुकाम ने इसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है। माहौल के लिए काम करने वाले कुछ माहिरीन इस इक़दाम को माहौलियाती ख़तरात के हवाले से जानते हैं कि ये बहुत हद तक आगे जाने वाले दिनों में माहौलियात के लिए ख़तरा हो सकती है। आइए देखते हैं ज़ुबैर डार की रिपोर्ट। जोशो खरोश और मजहबी नारों के बीच भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के खूबसूरत मकाम पहलगाम और सोनमर्ग से 45 रोज़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हुआ है। 17,000 फुट की बुलंदी पर एक पहाड़ी गार में मनफी दर्ज हरारत में बर्फ़ से बनने वाले शिवलिंग को देखने के लिए
भारत की मुख्तलिफ रियासतों से हजारों की तादाद में हिंदू ज़ायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे देश में सुरक्षा हो, शांति हो और आगे भी ऐसी सरकार आए जो देश हित में बात करे। गार में बनने वाले इस शिवलिंग को भारत में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम माना जाता है। लाखों की तादाद में हिंदू ज़ायरीन एक कठिन और तवील सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँच पाते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आइन की दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये पहली यात्रा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार 6 से 8 लाख तक यात्रियों के आने की तवक्का है। सिक्योरिटी की सुविधा बहुत अच्छी है, जगह जगह पर पुलिस तैनात है। मैं तो पहली बार आ रही हूँ, बट यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत साफ सुथरा है, मतलब हमें बिल्कुल खौफ डर नहीं लग रहा है। यहाँ आने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि हम खुद के घर में ही आ रहे हैं। आई टेल यू गाइस, ईच एंड एवरीबडी पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट। यात्रा की मियाद जो 90 की दहाई में 15 दिनों की हुआ करती थी, अब 45 दिनों की कर दी गई है। कश्मीर में माहौलियात के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुन इस पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। इन्हें खदशा है कि यात्रियों की वजह से फैलने वाला कचरा पहाड़ी इलाकों के माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि हमने कई फ़ोटोज़ देखी जो अपलोड की गई थी जहां यूरिनेशन हो रही है लेदर के अंदर। यहाँ की एनवायरनमेंट जो हमारे कश्मीर वैली की है बहुत फ्रिजाइल है, बहुत नाजुक है। तो यात्रा भी जो है इसमें हमको एक मिकदार ऐसी देखनी है जो कि रेजिलेंस वहाँ की एनवायरनमेंट की है उसके साथ वो मैच करे। ऐसा ना हो कि ओवर स्ट्रेच कर जाएँ हम रिलीजियस टूरिज़म को इतना कि उससे उस जगह का जो माहौलियात है वही ख़राब हो जाए। इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। अगर ना कोई इक़दाम किए गए तो आने वाले यात्रा के वक्तों में बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। भारतीय हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर 40,000 से ज़्यादा फौज और सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए हैं। सैकड़ों मुसलमान मजदूर इन हिंदू यात्रियों को जो पहाड़ी रास्तों पर चलने से कासिर होते हैं टट्टू और पालकी की खिदमात फराहम करते हैं। लेकिन कश्मीर की वादी को बाकी हिंदुस्तान से मिलाने वाली शाहरा पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है। हमें जाना इधर काजून डॉक्टर के पास, यहाँ छोड़ते नहीं हैं इनको, और पता है इनको क्या बताएंगे। इनकी सरकार है, कहते हैं कानवाई है, कहते हैं यात्रा है, और 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है सर। यात्री आ रहे थे, यात्रा सरकार को पहले ही इसका बंदोबस्त करना चाहिए। बहुत ख़राब हो रहे हैं, इतना 2-2, 3-3 घंटे जाम में, इतना पैसा, इतना टोल टैक्स देते हैं, फिर भी ऐसा जाम लगे तो बहुत गलत बात है ना। ताहम हुकाम का कहना है कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। खास तौर से सब्जी, फल, ये जो यहाँ से जा रहा है वो निर्बाध गति से जाए। केवल ये ध्यान रखना होगा कि जब जत्था रवाना होता है जम्मू से या इधर से जब भक्त जाते हैं तो उस समय केवल रोका जाएगा, बाकी समय उन्हें अनुमति दी जाएगी। पिछले चंद दहाइयों में अमरनाथ यात्रा ने भारतीय हुकूमत, कश्मीर की सियासी जमातों और कश्मीरी अवाम के लिए बड़ी अहमियत हासिल की है। लोगों का दावा है कि अमरनाथ यात्रा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और भारतीय हुकूमत के लिए ये इसके वकार का मामला बन गया है। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, पहलगाम, कश्मीर। इस ईद पर पाकिस्तानी सिनेमाज में 3 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें से एक है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। इसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस माहिरा खान का इंटरव्यू आपने व्यू 360 में देखा था। आज उमैर अलवी आपको इस फिल्म के लीड एक्टर फहद मुस्तफ़ा से मिलवा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, अब मुझे याद आ रहा है एक्चुअली उस टाइम पे मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था तो आई सेड दिस अ लॉट कि ऐसा बड़ा रेयर होता है, और ऐसा बड़ा रेयर होता है कि किसी एक्टर की एक ही दिन पे 2-2 फिल्म्स रिलीज़ हो रही हों। तो उसके बाद देखें फिर बदला हो गया, 4 साल नहीं आई फिल्म। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का ट्रेलर जो था टीज़र काफ़ी पहले आया था, फिर उसके बाद ट्रेलर आया। ये फिल्म हर तरह से अलग है, आपके लिए भी अलग है, ऑडियंस के लिए भी अलग है, और जो स्टंट से मोहब्बत करने वाले ऑडियंस है वो तो इसको इतना अजीब तरह से उनको देखा कि मतलब वो चीज़ें तो नज़र ही नहीं आई हम लोगों को कभी। देखिए मुझे ऐसा लगता है सिनेमा अब अगर बनेगा ना तो वो ऐसा सिनेमा बनेगा जो आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे। लाइक वी रिसेंटली सॉ टॉप गन और इस तरह की फिल्में, और जुरासिक वर्ल्ड और इस तरह की फिल्म आप देखने जाते हैं। आप इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि आप सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो वी मेड फिल्म्स जो कि बहुत कंटेंट बेस्ड और बहुत ज़्यादा आपको इंगेज करती हैं उस हवाले से, बट वो लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो ओवर द टॉप नहीं है, वो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है कि आप बोले यार ये ऐसा मुझे दिखना चाहिए
सो हमने ये बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया था कि हमें एक ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें हर शॉट में आपको लगे कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो भी रहा है। सो इसी आप एक हीरो से मुलाकात करेंगे इस फिल्म के अंदर। मोटरसाइकिल से जहाज़ पे जंप मार ली, मोटरसाइकिल से ट्रक पे जंप मार ली, गाड़ी से तोड़ के अंदर आ गए, मुक्के मार दिए लोगों को, बेसबॉल बैट से पिटाई कर दी। ये कौन सा फ़हद मुस्तफ़ा है? देखिए फ़हद मुस्तफ़ा एक लोग जानते हैं जब मैं ड्रामे करता था। सो मैं उस टाइम पे मैं एक ड्रामा करता था और मैं कोशिश करता था कि मैं अपने एक अगले सीरियल से मुख्तलिफ दिखूं। फिर एक फ़हद मुस्तफ़ा लोग जानना शुरू हुए जो जी तो पाकिस्तान करते हैं। सो आई ट्राइड एंड आई स्टिल ट्राई कि मेरी हर फिल्म जो हो वो एक फ़िल्म से अलग हो, कि आप जब सिनेमा में मुझे देखने के लिए आएँ तो आपको वो होस्ट नज़र ना आ रहा हो जो कि जी तो पाकिस्तान करता है। बिकॉज आई एम इन एवरी हाउस, यू नो, मुझे मेरी आवाज़ से लोग जो है मुझे पहचान लेते हैं। सो आई वॉन्ट एटलीस्ट मेरी फिल्म में, यू नो, अलग 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 फ़हद मुस्तफ़ा आपको दिखे। फिल्म में नबील कुरैशी डायरेक्टर, फ़िज़ा अली मिर्ज़ा आपकी प्रोड्यूसर, इनके साथ आप काम करते आ रहे हैं। माहिरा ख़ान के साथ पहली बार किया और माहिरा ख़ान ने भी आपके साथ पहली बार किया, तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? उसका तो वो ख़ुद बताएंगी आपको कि उन्हें कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग मुझसे पूछते हैं आप कमर्शियल्स साथ में नहीं करते, आप फिल्म साथ में नहीं करते। कमर्शियल्स का देखें वो भी बहुत पैसे लेती है, मैं भी बहुत पैसे लेता हूँ, वो किसी एक को लेते हैं तो फिर हम दोनों को साथ नहीं लेते। लेकिन फिल्म्स बहुत सारी ऐसी थी उमैर जो हमने साथ में करनी थी। और मैं आपको बताऊँ ऐसी एक दो नहीं है, ऐसी कोई 5-6 फिल्में। और आप इमेजिन करें इस फिल्म में बनी कोई 18 से 20 फिल्में, तो उसमें से ऐसी 5-6 हैं जो कि हमें करनी थी, वो बनी हमारे लिए थी। मेरा कभी कभार कभी दिमाग नहीं बना, कभी उसका दिल नहीं किया, बट अच्छा ही हुआ। मुझे रिग्रेट नहीं है उस चीज़ पे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कायद-ए-आज़म मेरी आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है। लोग एंटिसिपेट बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। लेकिन आप इतने ड्रामे माशाल्लाह प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दिल चाहता होगा यार ये वाला मैं कर लेता हूँ। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरा दिल कर, एक्टर तो है ना, देखें हम कि यार ये मैं अगर करूँगा तो ऐसा करूँगा। फिर वो भी मुझे कहते हैं कि यू नो आपको करना चाहिए, बट वो लास्ट मिनट पे मैं भाग जाता हूँ। उसका एक और रीज़न भी है, जब आप प्रोड्यूस करते हैं ना तो आपको लोग एज प्रोड्यूसर फिर नहीं देखते, एक्टर्स इन पर्टिकुलर। अगर उनको ये लगने लगेगा कि यार इसने अपने लिए लिखवाया है तो हमारे लिए अच्छा नहीं लिखवाया हो, तो मैं उस रेस से ही ना अपने आप को दूर कर देता हूँ ताकि फिर सब मेरे साथ काम करें। फिरोज़ भी करे, बिलाल भी करे, आहद भी करे, तो उनको ये कंफर्ट मिल जाता है कि यार ये वाला तो चक्कर है ही नहीं कि ये खुद कर रहा होगा, तो हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे। और मेरी कोशिश भी ये रहती है। क्योंकि उन लोगों का क्या कसूर जो आपको टीवी पे देखना चाहते हैं, जिन्होंने 7 साल से तकरीबन नहीं देखा? वो मुझे जितना जी तो पाकिस्तान में प्यार करते हैं ना, उतना तो कोई ड्रामों से भी नहीं प्यार करता। तो वो एक अलग ही अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो मैं, और जितना मैं उनके घरों में होता हूँ, तो वो तो एक अलग ही है। तो आई थिंक इट्स ओके, आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सो आई रियली होप कि लंदन नहीं जाऊँगा और कायद-ए-आज़म और एक और भी फिल्म आ रही है लफंगे, ये अच्छा बिज़नेस करें। अगर बहुत छप्पड़ फाड़ नहीं भी करती हैं, एटलीस्ट एक डिसेंट बिज़नेस करें कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स जो कि मेरे ऑफिस में ऑनेस्टली 2019 से बैठे हुए हैं, वो फिल्में बनाने की तरफ जाएं। बिकॉज़ इट्स नॉट ईजी। यू सी, आपको जब तक समझ नहीं आएगी कि ये बिज़नेस है भी, तो कोई नहीं बना पाएगा। मैं आज भी फिल्म पैसे के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे फिल्म पैसे के लिए करनी है। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन फिल्म बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।